आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 10th स्ट्रेट लाइन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन 10th का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो 10th में अपन ने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे फर्स्ट लेट a इज इक्वल टू x1 y1 एंड b इज इक्वल टू x2 y2। देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब ए बी के बीच के अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वो किसके इक्वल होती है? रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वापस प्लस हो जाएगा। जैसे अपन ये कहें एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 60 एंड b 34। इसके बीच के अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 60 एंड b 34। तो अपनी फार्मूला के हिसाब से करें। फार्मूला कौन सी थी अपनी? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ये है अपने पास x1 और ये है y1, ये x2 और ये क्या हो गया, y2। तो रूट x2 माइनस x1 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 4 माइनस 0 4, स्क्वायर ऑफ 4 16। ये हो जाएगा रूट 25। मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5। नेक्स्ट था अपने पास the coordinate of a point dividing the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio of m is to n are m x2 plus n x1 upon m plus n, m y2 plus n y1 upon m plus n। जैसे अपन ये कहें कि अपन को a b x1 y1, a के कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1 और b के हैं x2 y2। डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा है, P। इंटरनली का मतलब है लाइन सेगमेंट के डिवाइडिंग पॉइंट अंदर होना चाहिए। ये P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P वो क्या हो जाएगा, इसको अपन m से इंटू करें और इसको n से इंटू करें, मतलब mx2 n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। जैसे इसका अपन एग्जांपल ले लें, a b, a के कोऑर्डिनेट सपोज 1 2 और b के हैं -1 3। P पॉइंट ए बी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करना है। अपना क्या है, इसको 1 से इंटू करें, मतलब -1 को 1 से इंटू करें, प्लस इधर 1 को 2 से इंटू करें, अपॉन सम ऑफ रेशो 1 प्लस 2। 3 को 1 से इंटू करें, 2 को 2 से इंटू करें, अपॉन 1 प्लस 2।
-1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3, यहां हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 अपॉन 3, तो यहां हो जाएगा 1/3 और 7/3, मतलब p के कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे 1/3 7/3। अब इसी में एक पर्टिकुलर केस ले लें अपन, जैसे ये है अपने पास, अगर अपन ये कहें, थर्ड नंबर ले लें, इफ P is the मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जैसे मिड पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जैसे ये अपने पास ए बी पी x1 y1 x2 y2, अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ए पी इज इक्वल टू बी पी और ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, या इसको अपन ऐसे लिखें 1:1, तो रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास 1:1 का आ जाएगा। उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट ऑफ पी मतलब m की जगह भी कितना है 1 और n की जगह भी कितना हो जाएगा 1, m की जगह 1 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा x2 और n की जगह 1 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा x1 अपॉन 1 + 1 2, m की जगह 1 तो यहां हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 1 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जैसे अपन ये कहें A B 1 2 3 6, मिड पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P, अपनी फॉर्मूला कौन सी थी x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, x1 + x2/2 1 + 3/2 6 + 2/2 कितना हो जाएगा 4/2 2 6 + 2 8/2 4, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2 4। नेक्स्ट है अपने पास जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3, तो अपन को क्या है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, अब इसमें अपन क्या लेंगे साइक्लिक ऑर्डर ले लें अपन, जैसे x1 लिखेंगे यहां पर तो यहां हो जाएगा y2 - y3, फिर प्लस x2 तो यहां हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3 तो यहां हो जाएगा y1 - y2, तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया। एरिया हमेशा किस में होता है मोड में होता है, मतलब वैल्यू क्या होती है हमेशा एरिया की पॉजिटिव होती है। जैसे अपन ये कहें अपन को ट्रायंगल दे रखा है 4 4 1 1 1 -1, इसका अपन को एरिया ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 4 अपना हो जाएगा साइक्लिक ऑर्डर ऐसे x2 यानी 4 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये +1, फिर ये अपने पास x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, फिर हो जाएगा x2 +1 y3 - y1 मतलब -1 - 4 प्लस x3 यहां हो जाएगा 4 - 1, तो यहां हो जाएगा 1/2
1 + 1 2, 2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, -5 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, 4 - 1 3, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3, 1/2, 8 - 5 3, 3 + 3 6, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप क्या होता है, जैसे अपन ये कहें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन मेजर करें तो ये एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। इस थीटा को अपन क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसको अगर अपन tan के साथ लिखें, जैसे अपन ने tan थीटा कहें, तो tan थीटा को अपन क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन कहेंगे अपन। अब इसमें इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, m से करते हैं, मतलब m इजिकल टू कितना हो जाएगा tan थीटा, और यही क्या होता है अपने पास स्लोप ऑफ ए लाइन हो जाता है। अब जैसे जैसे अपन कहें कि भाई लाइन नीचे झुकती जाएगी, जैसे ऐसे हो जाए लाइन, तो थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो लिख देते हैं अपन, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप का मतलब हो गया m अपना, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब tan 0 इज इक्वल टू 0। और यही अगर करें कि लाइन जैसे जैसे सीधी होती जाएगी और बिल्कुल बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब ये जो थीटा हो जाएगा, जैसे अपन ये कहें एक्स वाई, लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री। इसका मतलब स्लोप कितना हो जाएगा इसका, फिर m इज इक्वल टू 1090, 1090 क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। और अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्लोप का मतलब क्या है, जो इंक्लिनेशन होता है थीटा, उसको अगर अपन tan थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हो जाता है अपने पास स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप निकालते कैसे हैं, जैसे अपन ये कहें कि अपन को लाइन दे रखी है, इस लाइन पर अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2। इस लाइन का अपन को स्लोप फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये अपने पास है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, a के x1 y1, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, ये होगी अपने पास x1 हो गई। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1 हो गई। b के कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका मतलब ये ले लेते अपन m और ये n, मतलब o से लेकर के n तक की डिस्टेंस x2 के इक्वल हो गई, और b से लेकर के n तक की डिस्टेंस वो क्या हो गई, y2 के इक्वल हो गई। तो अब a से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें अपन, वो b n को कहां पर मीट करती है, c पर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब o से लेकर के n,
किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। O से लेकर के M x1 के इक्वल है। इसका मतलब MN, ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, ON माइनस OM। ON इज इक्वल टू कितना है, x2, OM इज इक्वल टू कितना है, x1। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, x2 माइनस x1 के इक्वल हो गई। जितना MN है उतना ही क्या है, AC है। इसका मतलब AC भी किसके इक्वल हो गया, x2 माइनस x1 के इक्वल हो गया। ऐसे ही AM इज इक्वल टू कितना है, A से लेकर के M तक y1 और B से लेकर के N तक y2। तो इसका मतलब है CN कितना होगा, CN इज इक्वल टू, यहां पर क्या, BC इज इक्वल टू। अब देखो जितना ये है उतना ये है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी किसके इक्वल हो गई, y1 के इक्वल हो गई। तो BC किसके इक्वल होगा, BN माइनस CN। BN कितना है, B से लेकर के N तक y2 माइनस C से लेकर के N तक y1 के इक्वल। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई अपने पास y2 माइनस y1 हो गई। तो अब इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा है। तो अपन जानते हैं दो पैरेलल लाइन्स हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जितना अगर एंगल ये बनता है उतना ही ये वाला बनता है। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसमें OX और AC क्या है, पैरेलल लाइन है, और लाइन L क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अपन को टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, टेन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, स्लोप हो जाएगा। इसको डिनोट किससे करते हैं, n से। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, जैसे अपन ये कहें लाइन L1, लाइन L2। L1 लाइन मेक्स एन एंगल थीटा 1 विथ x एक्सिस, L2 लाइन मेक्स एन एंगल थीटा 2 विथ x एक्सिस। तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इंक्लिनेशन जो होगा वो दोनों का सेम होगा। मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 और टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2। L1 लाइन का स्लोप किसके इक्वल है, M1 से डिनोट करते हैं, और L2 लाइन के स्लोप को अपन किससे डिनोट करते हैं, M2 से। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन कौन सी हो गई, M1 इज इक्वल टू M2। मतलब दोनों लाइन का स्लोप जो होगा वो सेम होगा। अब कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब है जैसे अपन ये कहें x एक्सिस y एक्सिस, L1 लाइन L2 लाइन। L2 लाइन का स्लोप किसके इक्वल है, सपोज अल्फा के इक्वल है, या थीटा 2 लिख देते हैं। L1 लाइन का इंक्लिनेशन किसके इक्वल है, थीटा 1 के इक्वल है। परपेंडिकुलर का मतलब है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब π/2। तो अपन जानते हैं
10th में अपन पढ़ चुके हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ए के, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। अब अपन बी सी लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये वाला जो एंगल होता है थीटा, वो इसके सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब थीटा किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी के इक्वल होता है। वैसे ही इसमें जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इसमें इस लाइन को अगर अपन एक्सटेंड करते हैं तो थीटा 2 एंगल वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब π/2 प्लस थीटा 1, दोनों तरफ 10 लिखे अपन, tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan π/2 प्लस थीटा 1, tan थीटा 2 इज इक्वल टू π/2 में फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास cot थीटा 1 π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan की वैल्यू क्या होती है उसमें? नेगेटिव। मतलब tan थीटा 2 इज इक्वल टू, कॉट को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 tan थीटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1। tan थीटा 1 क्या हो गया अपने पास? स्लोप ऑफ लाइन L1, इसको अपन डिनोट किससे करते हैं? M1 से, तो ये हो जाएगा अपने पास M1 इंटू थीटा tan थीटा 2 का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन L2 एंड इट इज डिनोटेड बाय M2। M2 कितना हो जाएगा? M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गई? इसकी कंडीशन हो गई। जैसे अपन इसमें ये कहें जैसे L1 लाइन है A B, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1 2 और इसके हैं 4 5। इसके परपेंडिकुलर लाइन L2 का अपन को स्लोप फाइंड करना है। तो पहले अपन लाइन L1 का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ L1। अब लाइन पे जब भी अपन को 2 पॉइंट दे रखे हो, कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन? अभी क्या था अपन ने? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 3 अपॉन 4 माइनस 1 3, मतलब कितना हो गया? 1। अब L1 के स्लोप को अपन किससे डिनोट करते हैं? लाइन L1 के स्लोप को अपन M1 से डिनोट करते हैं, और जिसका अपन को स्लोप निकालना है L2, उसके स्लोप को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? M2 से। तो दोनों लाइंस क्या है? ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है M1 M2 इज इक्वल टू कितना होता है? -1। M1 इज इक्वल टू कितना होगा? 1। M2 इज इक्वल टू वो अपन को फाइंड करना है -1, मतलब M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट, अगर 2 लाइंस के बीच में अपन को एंगल फाइंड करना हो, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, जैसे अपन ये कहें L1 लाइन इंक्लिनेशन कितना है इसका? थीटा 1। L2 लाइंस इसका इंक्लिनेशन कितना है? थीटा 2। अपन को 2 लाइन के बीच में ये वाला एंगल फाइंड करना है अल्फा। तो अभी अपन ने लिखा था थीटा 2 किसके इक्वल होता है? थीटा 1 प्लस π/2। ऐसे ही इसमें थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा 1। अपन को तो अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा 1 को इस साइड लिख लें अपन, तो ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। tan 1 1 फंक्शन है तो इसलिए tan
अल्फा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10 थीटा 2 माइनस थीटा 1, 10 ए माइनस बी की फॉर्मूला 10 थीटा 2 माइनस 10 थीटा 1 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा 1 10 थीटा 2, 10 थीटा 2 स्लोप ऑफ लाइन L2 हो जाएगा M2 माइनस स्लोप ऑफ लाइन L1 M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो अपन क्या करते हैं, 10 अल्फा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, पर इसमें अपन लिखते क्या है, मोड में लिख देते हैं। इसका मतलब है जैसे अपन ये लिखा अपन ने 10 अल्फा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। जैसे अपने पास ये हो मोड x इजिकल टू 5, मतलब x इजिकल टू -5 और x इजिकल टू +5, दो वैल्यू मिलती है, मतलब x की दोनों वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो अपन को वैल्यू तो +5 ही मिलेगी। मतलब मोड हटाएंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसे इसमें मोड हटा दें अपन, तो M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, -10 अल्फा, M1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 अल्फा, मतलब अल्फा की अपन को दो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अगर ये वाला एंगल, दो लाइन के बीच में एंगल, ये एक तो अल्फा भी हो सकता है और दूसरा ये वाला एंगल भी हो सकता है, मतलब एक्यूट एंगल भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। अगर ऑब्ट्यूज होगा तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब दो लाइन के बीच में अगर अपन को एंगल फाइंड करना हो तो फॉर्मूला अपनी कौन सी हो जाएगी, tan थीटा इजिकल टू M2 माइनस M1 अपन 1 प्लस M1 M2।